हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल अनुसार हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, कल भावार्थ का वीडियो देखने के बाद आप सबके लगातार कमेंट्स निबंध लेखन के थे। तो आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कि निबंध लेखन कैसे होता है और किस प्रकार से एक बेहतर निबंध लिखा जा सकता है। कहीं ना कहीं चीजों को सीखने का दो भाव होता है कि एक तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो और दूसरा कि हम अगर वो चीज जानते हैं तो कैसे प्रेजेंट करें, यानी कि प्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं कि वो बेहतर होना चाहिए ताकि आपके परिश्रम का फल शानदार मिले। यानी कि अगर आपको एग्जाम में कोई निबंध दिया जाए लिखने के लिए तो निबंध क्या होता है, किस प्रकार लिखा जाता है, अगर उसके कुछ स्टेप्स आपको पते हैं, कुछ अच्छे से नॉलेज हो आपको उसके कंटेंट के बारे में, तो आप बेहतर लिख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं निबंध कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निबंध होता क्या है। हम लोग बच्चों, निबंध नाम का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हमें निबंध का मतलब क्या मिलेगा। निबंध जो है, अगर इसको देखा जाए तो बंध, नी प्लस बंध की अगर हम बात करें तो बंध का मतलब क्या हो जाता है, बांधा हुआ। यानी कि अच्छी तरह से अगर हम किसी चीज को बांधते हैं। अब यहां बांधने का अर्थ क्या है, देखिए निबंध लिखने वाला यानी कि जो निबंध का लेखक होता है उसके मन में किसी विषय वस्तु से संबंधित विचार तो आएगा ही आएगा। इसमें कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है। विचार आएगा, विचार आने के लिए स्वतंत्रता है, परंतु विचारों को व्यक्त करने के लिए परतंत्रता भी है। वो किसी न किसी नियमों में बंधे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि जो विचार आ गया वो लिख ही डालना है, जैसे तैसे लिख देना है, ये अच्छा निबंध नहीं होता है। तो निबंध का मतलब हो जाता है अच्छी तरह से बांधना, अच्छी तरह से बांधना, अच्छी तरह से बांधना। किसको बांधना है, शब्दों को बांधना है स्टेप वाइज। हमारे पास निबंध लेखन के लिए बच्चों कुछ टिप्स होते हैं कि बेहतर निबंध लिखने के लिए हम उसको एक स्टेप वाइज चलेंगे कि सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, बीच में क्या लिखना चाहिए, अंत में क्या लिखना चाहिए। मैं इन सारी बातों को आपके साथ साझा करने से पहले एक बात बताता हूं कि निबंध लिखने का न तो कोई नियम है ना ही कोई सिद्धांत है। यह एक कला है। ये लिखते 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 कला आ जाता है। बेहतर शब्द आपके पास आने लगेंगे। जिस विषय वस्तु के बारे में, जिस शीर्षक के बारे में निबंध लिखना होता है उसके बारे में हमें कंटेंट पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा के बारे में लिखना है तो दुर्गा पूजा क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, कहां कहां मनाया जाता है, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातों का जानकारी जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा आप उतना बेहतर कंटेंट लिख सकते हैं, बेहतर निबंध लेखक आप हो सकते हैं। महात्मा गांधी के बारे में लिखना है तो महात्मा गांधी के जीवन शैली के बारे में जानना होगा, उनका जन्म मृत्यु ये सब कुछ जानना पड़ेगा, उनका राजनैतिक जीवन किस प्रकार से रहा, वो क्या हमारे लिए उपदेश देते हैं, उनका जीवन को पढ़ने से समझने से क्या हमारे लिए, मानव समाज के लिए क्या उपदेश हो सकता है, इन सारी बातों का। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि आपको जिस विषय पर, जिस शीर्षक पर निबंध लिखना है वो शीर्षक के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपके पास। तब हम लोग ये बता सकते हैं कि निबंध बेहतर रूप से लिखने के लिए ये स्टेप में लिखा जाता है, ये उसकी कड़ी होती है। मैं जानता हूं आपके मन में ये विचार आ रहे हैं कि सर एग्जाम में कौन आएगा वो बता दीजिए, जल्दी से दे दीजिए ताकि हम लोग रट जाएं, याद कर जाएं। वो भी हम आपको देंगे कि एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से निबंध, कौन कौन से शीर्षक आपको पढ़ने चाहिए। परंतु सब कुछ करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद प्रस्तुत करने अगर नहीं आएगा अच्छे से तो फिर सारा का सारा बेकार हो जाएगा। तो हम आपको स्टेप साझा करते हैं कि आपके पास अगर शीर्षक से संबंधित नॉलेज है तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बेहतर प्रस्तुतिकरण बहुत जरूरी है बच्चों। अगर बेहतर मार्क्स लाने के लिए बेहतर हैंडराइटिंग के साथ साथ बेहतर तरीका होना चाहिए आपको प्रेजेंट करने का। चीजें सब सेम होता है, निबंध सब कोई लिखता है, परंतु क्या सभी को फुल मार्क्स मिल जाता है? नहीं। किनको मिलता है भाई? क्या वो अलग होते हैं क्या? नहीं, वो अलग नहीं होते, परंतु उनके लिखने का तरीका जरूर अलग होता है, उनकी हैंडराइटिंग अलग होती है, उनके प्रेजेंटेशन अलग होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी पूरे स्मार्ट तरीके से निबंध लिख पाए। चलिए हम लोग समझते हैं कि इसके स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले जब भी आपको निबंध लिखना हो तो निबंध लिखने के मुख्य 3 स्टेप होते हैं। निबंध लिखने के साथियों मुख्य 3 स्टेप होते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और सबसे पहला स्टेप होता है भूमिका। आपको जिसके बारे में लिखना होगा उससे संबंधित उसके बारे में भूमिका, यानी श्री गणेश आपको करना है उसके भूमिका से।
जैसे महात्मा गांधी पर लिखना है तो महात्मा गांधी के जन्म के लेकर के उनके माता पिता, उनका विशेष व्यक्तित्व जो पर्सनल हो, स्टार्ट करे, श्री गणेश करे। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है साथियों, वो होता है बीच का भाग, जो कि पैराग्राफ में लिखना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मुख्य तथ्य आपको लिखना पड़ेगा, जो कि आप पैराग्राफ में लिखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने शुरुआत कर ली, शुरुआत में आपने लिख लिया 4 लाइन 3 लाइन जो भी हुए, 5 लाइन आपने लिख लिया। उसके बाद जब आप दूसरे स्टेप के लिए आते हैं, अब आप चीजों को, विषय को पूरा एकदम मतलब विस्तार से लिखना चाहते हैं, तो अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। मैं और भी बात बताऊंगा, अभी हम इस पे बात करते हैं। आप बीच में जब भी लिखे तो पैराग्राफ करके लिखे। किसी भी विचार को लिखना है तो एक विचार को हमने लिख लिया, पैराग्राफ चेंज करके फिर दूसरी बात लिखेंगे, फिर वो खत्म, फिर तीसरी बात लिखेंगे। कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। 3 से 4 पैराग्राफ में पूरी चीजों के बारे में अच्छे से बता देंगे। शॉर्ट में निबंध कहता क्या है, इस संक्षिप्त रूप में विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी देगा। संक्षिप्त रूप में विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी देना ही निबंध होता है। और निबंध लिखने का कोई ना तो सिद्धांत होता है, ना नियम होता है, या एक कला है, लिखते लिखते आता है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए मूल मंत्र दिया गया, लीजिए ये शरबत पी लीजिए आपको निबंध आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है साथी, लिखने से ही ये मतलब सब कुछ संभव हो पाता है। तीसरा जो आता है कि जब आप सब कुछ लिख लेते हैं, श्री गणेश कर लेते हैं, भूमिका बना लेते हैं, बीच में उस तथ्य से संबंधित जो भी बातें होती है अगर आप प्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो सबसे लास्ट समय आता है अब समापन करने का, जिसको उपसंहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंहार। ये समापन का समय होता है जहां पर आप महत्ता, उद्देश्य सब कुछ दे करके या उसका परिणाम लिख करके समापन कर सकते हैं निबंध का। तो इस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। अब निबंध लिखने के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, निबंध में किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि निबंध की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो। आपको बहुत जटिल शब्द नहीं लिखना है। हाँ, मैं ये कहूंगा आकर्षक जरूर बनाइए, मतलब संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा जरूर, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा बनाने के चक्कर में अर्थ विहीन हो जाए। हैं, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के आ गए, ऐसा वाली बात नहीं आना चाहिए बच्चों। लेखन शुद्ध होना चाहिए, त्रुटि रहित हो। किसी भी साहित्य की सबसे मुख्य बात होती है, कोई भी साहित्य हो, साहित्य की सबसे मुख्य बात आती है शुद्ध लिखना और त्रुटि रहित लिखना। इसलिए कम से कम अशुद्धि हो, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम अशुद्धि होगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है बच्चों अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तीसरी बात, रटा रटाया ना होकर मौलिक विषय वस्तु हो। आप किसी विषय वस्तु को रट लिए, रट करके जाके लिख दिए, ऐसा नहीं, वास्तविकता नहीं आती है उसमें। आप अपने विचार को, जो आपके मन में है, जो आप जानते हैं सही हो, उसको आप अपने शब्दों में रखें, बड़ा ही मजा आ जाएगा। उसके बाद अपने अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, रटा रटाया नहीं होना चाहिए साथियों, अपने अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। चीजों को समझ पा रहे हैं आप सब कोई? उसके बाद है कि हर तथ्य क्रम में होना चाहिए। क्रम क्या था अपना? पहले भूमिका, फिर हम लोग मुख्य तथ्य लिखेंगे, फिर लास्ट में उपसंहार करेंगे। मतलब जो भी है समस्या का अर्थ, कारण, दूर करने का उपाय, और अंत में आप उपसंहार, जिसको हम लोग कहते हैं कि समापन की ओर जाएगा, समाप्ति। सभी बातें उचित क्रम में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में ही समाप्ति वाला बात रख दिए और मुख्य बात को लास्ट में रख दिए, या भूमिका लास्ट में रख दिए। ये गलत बात हो जाएगी। स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। इसके बाद अनावश्यक विस्तार से बचे। बेकार में, मतलब ऐसा नहीं कि निबंध है तो कुछ भी बढ़ा चढ़ा के लिखते जा रहे हैं। बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, वास्तविक फैक्ट्स को लिखना है आपको। ठीक है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको निबंध लेखन से संबंधित जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो आपको मिल गया होगा। अब अगला स्टेप आता है कि सर आखिर हम क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, हमें कौन कौन से निबंध याद रखना चाहिए, क्या वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? बिल्कुल मैं साझा कर सकता हूं। मेरा ये प्लान है कि मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में निबंध इसी तरीके से शेयर कर दूं। ओके बच्चों, जो जो मूल रूप से है, आप इंटरनेट, पुस्तक, कई सारे आपके पास बुक्स होंगे, इंटरनेट पे कई सारी चीजें हैं, जिसके विषय में लिखना हो आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखना है तो आप इंटरनेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखिए, वहाँ पूरा उनके डिटेल्स, पूरी जीवनी और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उनको पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करिए। अब इतना करना पड़ेगा।
लेकिन मैं आपको VVI क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। जरूर बताना कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार के लगातार वीडियोस हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वी आर द फैमिली, हम लोग एक फैमिली है। आप अपने फैमिली को सपोर्ट करते रहे, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो और मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी का। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा रहा, सेशन कैसा रहा। और बहुत जल्द इस चैनल के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करूंगा। बहुत सारे बच्चों की अभी भी हिंदी की तैयारी इनकम्प्लीट रह चुकी है, तो टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, हर वक्त आपके साथ हैं। ईश्वर आपका भला करे। थैंक यू सो मच।